मैं YouTube चैनल पे अपना वीडियो लोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल्ली में क्लासेस शुरू हो रहा था, तो उसमें मैं काफ़ी मेरा शेड्यूल बिजी हो गया था। नोट्स बनाने में, सब तरह तरह के जो हमको कमर्शियल वास्तु है उसका जो है ड्राइंग बनाने में, या जो हमने शापित वास्तु के बंगलो या फैक्ट्री या जो भी कुछ हमने किया है उसके ड्राइंग को स्टडी करने में, और वो सब आपको नोट्स के साथ अटैच करने में लगा हुआ था। आज जाके बिल्कुल फ्री हो गया। अब हमारा पूरा नोट्स का काम ख़त्म, नोट्स प्रिंट होके आ गया, किट बन के रेडी है, और बहुत अच्छा नोट्स है ये। सिर्फ कमर्शियल वास्तु है। पहले 4 पेज में जो है बेसिक वास्तु रहेगा, क्योंकि कुछ नए लोग भी आ रहे हैं तो उनको थ्योरी तो समझ में आनी चाहिए कि हम कहाँ से शुरू करेंगे या वास्तुशास्त्र है क्या। तो 4 पेज शुरू के जो है, 4 से 5 पेज जो है मैंने बेसिक वास्तु के डाले हुए हैं, और बाकी सब टोटल अपने एक्सपीरियंस हमने इसमें अपने नोट्स पे डाले हुए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई कहानी उठाया और डाल दिया। जो भी अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस हैं 1996 से लेके 2023 तक, ये सभी मैंने जो है डाला हुआ है। तो मैं तो जानूंगा यही कि ये मेरा सबसे अलग ही नोट्स रहेगा, क्योंकि जानबूझ के मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की। अगले क्लासेस में दिल्ली वालों ने पूरी ताकत लगाई थी कि मैं दिल्ली ना आऊँ, तो इसलिए मैंने अब ऐसी तैयारी करी है कि हर 2 महीने पे एक क्लासेस। अभी ये मेरा क्लासेस 17, 18, 19, 20 अगस्त है। फिर अक्टूबर में हम बेसिक क्लासेस लेंगे, सिर्फ उसमें बेसिक, जिसको हम केजी कहते हैं। वो 3 दिन का क्लासेस रहेगा। डेट भी मैंने बुक करवा दी है सेम होटल में। एसके प्रीमियम होटल को हमने अभी चुन लिया है। वो हमेशा जैसे हमारा बॉम्बे में एकर्स क्लब रहता है, पूना में ऋतुगंध होटल होता है, तो उसी हिसाब से हमने जो है दिल्ली में एसके प्रीमियम होटल को बुक करवा लिया है। अब हमारे सब कोर्स जितने भी हैं इसके प्रीमियम में ही होंगे। तो उसकी भी डेट हमने बेसिक की कंफर्म कर दी है, 27, 28, 29 अक्टूबर 2023। ये सिर्फ बेसिक रहेगा, 3 दिन। तो मैं इतनी आसानी से दिल्ली नहीं छोड़ूंगा। मैंने देखा दिल्ली में बहुत ही गंदे ज्ञान चल रहे हैं। कोई भी कुछ भी दुकान लेके बैठा हुआ है, कुछ भी सिखा रहा है। कोई बोलता है ब्रह्म स्थान अम्मा है तो अम्मा की कोई जगह नहीं। तो उसको भी मैं बोलना चाहूँगा कि वो अपनी अम्मा को उठा के जो है घर से निकाल के रोड पे फेंक दे, क्योंकि जब अम्मा का कोई स्थान नहीं, ब्रह्म स्थान का मतलब होता है जननी माँ। माँ से ही पूरा वंश चलता है। और मेरे रिसर्च से और डॉक्टरी सभी धर्मों पे अप्लाई होती है। जैसे एक डॉक्टर क्लिनिक में बैठता है तो उसके पास एक इंजेक्शन होता है और मेडिसिन की एक ही बाटल होती है। किसी को मान लो लोहे का कीला चुभ गया तो वो एक ही इंजेक्शन लगाएगा, टेटनस का। अब टेटनस का इंजेक्शन जो है वो वर्ल्ड में एक ही बना हुआ है। हिंदू के भी ऊपर वही इंजेक्शन मारेगा, मुस्लिम को भी वही इंजेक्शन मारेगा, सिख को भी वही मारेगा, ईसाई को भी वही मारेगा, बौद्धिस्ट को भी वही मारेगा। धर्म नहीं पूछेगा। तो डॉक्टर कभी धर्म नहीं पूछता। तो मैं वास्तु वालों से विनती करूंगा कि वो भी धर्म के हिसाब से वास्तु ना करे, क्योंकि वास्तु जो है पूरे वर्ल्ड में काम करता है, सिर्फ भारत में काम नहीं करता है। मैं विदेशों में भी जाता हूं, चाइना तक में मैं वास्तु करके आया हूं। आप दूसरे देशों के बारे में छोड़ दीजिए, जहां फेंगशुई जहां से निकल के आई, उस देश में भी मैं वास्तु का झंडा गाड़ के आया हूं।
मेरे कई क्लाइंट चाइना में हैं, इंडोनेशिया में हैं, मलेशिया में हैं, लंकावी में हैं, दुबई में हैं, जिद्दा में हैं, कहाँ कहाँ नहीं है। और सभी देशों में मैं जाता हूं। एक कंपास लेके, और मेरे बैग में तुमको कुछ नहीं, ये सब डिंग डोंग कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक कंपास, नॉर्मल सा कंपास, वही मेरा मेन हथियार है। और उसको देखने का तरीका यही है कि आप कंपास लेके किसी भी भवन, फैक्ट्री, प्लॉट, हॉस्पिटल, शमशान भूमि, कहीं भी जाएंगे, आपको कंपास की ही जरूरत पड़ेगी। ये साली जो मशीन है, ये तुमको नॉर्थ साउथ नहीं बताएगी, ये तुमको नॉर्थ साउथ नहीं बताएगी। क्या बताएगा तुमको? कंपास बताएगा। तो ये सब जिसके पास भी है, बच्चों को दे देवे खेलने के लिए। देखो ये बटन दबाया तो लाइट जल गई, अब बोले भाई ये चालू हो गया, ये चालू हो गया। अब इससे हम जो पूछेंगे बताएगा, ये देखो हमारी तरफ भी घूम रहा है, ठीक है ना। अब ये लाइट जल रही है, इसके अंदर ये सेल लगाया हुआ है। ये सेल जो है, मैंने अभी इसका कनेक्शन हटा दिया सेल से। अब ये बटन दबा रहा हूं तो लाइट नहीं जल रही है, लेकिन फिर भी फंक्शन ऐसे ही झूठ बोलेगा। ये देखो, ये झूठ बोलने वाली मशीन मैंने इसका नाम रखा है। काहे के लिए लोगों को इससे डरवाते हो? इससे सिर्फ पूछो ना। मैं चुनौती देता हूं इसको बनाने वाले को कि एक जगह मैं चुनूं और वो अपनी ये मशीन लेके आवे, चाहे ये लावे, चाहे आजकल तो डिजिटल स्कैनर निकला हुआ है, डिजिटल भी लेके आवे, और सिर्फ वो सिर्फ ये बता देवे कि इधर का नॉर्थ क्या है। मैं इसको अपने सर पे लेके घूमूंगा, ऐसा ऐसा अपने सर पे रख के घूमूंगा, और सभी स्टूडेंट को बोलूंगा इससे यूज करो। ये सब बकवास है, लोगों को डराने की जरूरत नहीं है, ये कोई काम का नहीं है। प्लास्टिक लगा दिया है, प्लास्टिक लगाया तो जो हमारा अर्थ था, जो हमारी एनर्जी थी, वो भी इसने ब्लॉक कर दिया। ये वायरिंग के ऊपर चल रहा है, खाली एक धड़कन बदलती है तो ये अपने आप चलते रहता है, इसका फंक्शन चलते रहता है। क्या जरूरत है ये तार जोड़ने का? फिर ये क्या 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 सब ये बना डाले हैं। उसके बाद जो है सबसे बड़ी तकलीफ तो ये हो रही है कि इन लोगों ने जो है ऐसी डब्बी बनाया है, इस डब्बी में सभी देवता के, भगवान के फोटो लगे हुए हैं। ये राहु है, इसके अंदर राहु लिखा हुआ है। अब इसमें थूक डालते हैं, संदास डालते हैं, पेशाब डालते हैं, मट्टी डाल के चेक करते। बताओ, भगवान की फोटो अंदर है, स्लिप है, और इसके अंदर थूक डाल के चेक करते हैं, मट्टी डाल के चेक करते हैं। अबे ये प्लास्टिक है, इसके अंदर 4000 वोल्ट का वायर भी ऐसा घुसेड़ देगा ना, इधर से घुसेड़ेगा, इधर से ऐसा 4000 वोल्ट डालेगा तो इधर से 4000 वोल्ट बाहर नहीं आएगा, यहीं कहीं रुक जाएगा। तो क्या हुआ, इसने अर्थ को ब्लॉक कर दिया। तो हम इससे वास्तु कैसे चेक करेंगे? वास्तु का मतलब है पृथ्वी से जुड़ा हुआ शास्त्र, और पृथ्वी क्या है? अर्थ है। तो जब अर्थ है तो अर्थ को अर्थ बढ़ाने के लिए हमको क्या चीज की जरूरत पड़ती है? मेटल की। प्लास्टिक नॉट अलाउड किसी भी धर्म में। हिंदू धर्म की मैं बात करता हूं, चलिए मैं चैलेंज करता हूं, पूरे विश्व में किसी भी एक मंदिर में प्लास्टिक की मूर्ति मेरे को बता दो जिसकी पूजा की जाती हो। फिर यह प्लास्टिक का डिंग डोंग क्यों? लोगों को चूतिया बनाने के लिए क्या? जिसके घर में वास्तु करने गया था वो रोने लगा। 5 लोग उसके घर में सिर्फ ब्रेन हेमरेज से मरे, और फिर उसने वास्तु सीखना शुरू किया। वो वास्तु सीखता गया और ऐसी मशीनें लाता गया, डिजिटल भी लाया, सब लाया, लेकिन लोग मरते गए मरते गए मरते गए। दमन की बात कर रहा हूं, बड़ा वास्तु वाला है,
सीखा शायद जलंधर या पटियाला में सीखा और वहीं से मशीन लाया 38,000 की। मुझको ये उसने फ्री दे दिया। बोले सर मैंने इसकी वजह से अपना परिवार खो दिया है, तो आप इसके बारे में जरा लोगों को आगाह कर दीजिए कि इसको ना यूज करें। तो आज के बाद ये जिसके पास भी है उठा के रख दे, और नहीं तो मैं चैलेंज करता हूं, मेरा 17, 18, 19, 20 4 दिन का कमर्शियल वास्तु क्लासेस है। देखिए इसको मैं फिर लगा रहा हूं, सेल से इसको ज्वाइन कर रहा हूं, ये लगा दिया। अब यहां पे बटन दबाया तो देखो बत्ती जल गई साली। और यहां पे क्या करते हैं ये बदमाश क्या करते हैं, ये डब्बी को यहाँ पे ऐसा घुसेड़ देते हैं। बताओ, अब बोले चेक कर रहा हूं तुम्हारे घर की मट्टी कैसी है, या तुम्हारी माँ जो मर गई उसकी शमशान की राख इसमें डालता हूं, देखूं नरक में है कि स्वर्ग में है। अरे क्या क्या है साले, ऐसा मत करो, नहीं तो कुछ दिन बाद हेलमेट पहन के तुम गुजरोगे। अच्छा ज्ञान बांटो। और तुम अगर असलम भाई को दिल्ली आने से पूरी ताकत भी तुम लगा दो, तो भी असलम भाई तुम जितनी ताकत लगाओगे मैं उतनी जल्दी जल्दी क्लासेस लूंगा, और इतना ज्ञान लोगों को बांटूंगा कि जो अंधविश्वास तुमने फैलाया हुआ वो अंधविश्वास में मिटा के ही रहूंगा। तुम बोलते हो मैंने राम मंदिर का वास्तु किया, प्रूव कर दो, मैं 1 करोड़ रुपया तुमको दूंगा। अरे ऐसे तो राम मंदिर में मैं भी खुद जाता हूं कंपास लेके, 4 आदमी को लेके घुसू और बोलूं भाई मैंने राम मंदिर का वास्तु किया। ऐसी बेईमानी मत करो, लोगों को गुमराह करके पैसा मत कमाओ। हमारे तुम्हारे पास जो आते हैं बहुत परेशान आते हैं, और अगर उनको हमने चूतिया बना के लूट लिया तो साले तुम राक्षस के भी बाप हो, शैतान के भी तुम बाप हो। हमारे मुस्लिम में बोलते हैं इबलीस, इबलीस से भी बड़े तुम इबलीस हो, खब्बीस हो। मैं खुली चुनौती देता हूं, तुम्हारा शास्त्र 1 नंबर का गंदा है, तुम साबित करो, तुम जो सिखाते हो उसको साबित करो। 4 दिन का मेरा क्लासेस है, मैं तुमको 4 दिन अपने क्लासेस में फ्री बैठाऊंगा। महावास्तु वालों, तुम मेरे क्लास में 4 दिन फ्री बैठ सकते हो, लेकिन तुम साबित करो जो तुम गंदगी फैला रहे हो दिल्ली के अंदर या पूरे भारत के अंदर। प्लास्टिक का टेप मार रहे हो, कहीं इतना बड़ा राड काट के स्टेज घुसेड़ रहे हो, हैं? कहीं उसका वर्णन है तो बताओ, शास्त्रों में कहीं ऐसा है क्या? एक लोहे की पट्टी ले रहे हो, उसके अंदर 16 छेद कर रहे हो, कहीं तांबा, कहीं पीतल, कहीं एल्युमिनियम, कहीं तुम्हारे बाप ने सिखाया है क्या? कहीं इसका मतलब है? कहीं ये डिजाइन है शास्त्रों में? फिर तुमने ये डिजाइन कैसे पैदा की, और पैदा की तो उसका रिजल्ट बताओ। मैं जहां भी वास्तु करने जाता हूं, मेरे क्लाइंट मुझसे पूछते हैं सर कितने महीने में फायदा होगा। मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूं महीना छोड़ दो, मैं अभी तुम्हारे यहां रेमेडीज कर रहा हूं, जब तुमको थोड़ा अच्छा लगने लगे तब तुम मेरे को पैसे देना, नहीं तो बगैर पैसे का निकाल देना, और 48 घंटे में तो तुम्हारा सब रुका हुआ काम पूरा होगा। मैं चैलेंजिंग वास्तु करता हूं, मेरे कई स्टूडेंट हैं जो पहले महावास्तु या कौन कौन से वास्तु में थे, वो सब अभी पुराना सब जितना महावास्तु का कचरा था निकाल के बाहर फेंक दिया, और उन्होंने मेरी थ्योरी इस्तेमाल की। पंजाब, लुधियाना, जालंधर, हर जगह, और उनको अच्छा रिजल्ट मिला। ये यूट्यूब पे जाएगा, वो भी सुनेंगे, वो खुद बतावें कि मेरी रेमेडीज से आप लोगों को कैसा लगा। कोई मंजू शाह डाल रहा है, कोई हेमा मालिनी जमीन में डाल रहा है, क्या है मंजू शाह? क्या है स्क्वायर? हमने पृथ्वी का आकार जो है स्क्वायर दिया है, और ब्रह्म स्थान क्या है? आकाश तत्व है, खुला, हल्का, और हमने अगर स्क्वायर डाल दिया
तो हमने लोड कर दिया और फिर स्क्वायर मंजूसा डाला तो डाला, वो मंजूसा को एक जगह मैंने तोड़ के निकाला। जलंधर में एक बड़ी वास्तु कंसल्टेंट के यहां मैं गया था। जब ब्रह्म स्थान पे मैं गया, मुझको क्या मालूम, अंदर घुसा मैं उसकी ऑफिस में, मैं बोला यहां तोड़ो, तो तोड़ा तो मंजूसा निकली हेमा मालिनी। अब उसके अंदर क्या, उसके अंदर लक्ष्मी जी की भी मूर्ति है, उसके अंदर दुर्गा जी की भी मूर्ति है, उसके अंदर ओम लिखा हुआ है, उसके अंदर स्वास्तिक है, उसके अंदर ना जाने क्या क्या यंत्र थे। सब पैर भी पड़ रहा है, रोज पोछा भी लग रहा है, लोग जूता पहन के उसके ऊपर जा रहे हैं। क्या है, क्यों किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करते हो? मैं मुस्लिम होके 1996 से अकेले लड़ रहा हूं। पहले मैं प्लास्टिक के टोपले वालों के पीछे पड़ा था। महागुरु था बड़ौदा का, प्लास्टिक का भांति भांति का, हर महीने कुछ ना कुछ प्लास्टिक की पिरामिड बनाता था, हर महीने। ऐसा ही उसको खत्म कर दिया मैंने। पहले ताजमहल और ओबराय में होटल में क्लासेस लेता था, आज उसको इस्लाइक कर दिया है कि वो फ्री क्लासेस लेता है, और एक के ऊपर एक फ्री, दो के ऊपर तीन फ्री। आज ये कंडीशन हो गई है प्लास्टिक के पिरामिड वालों की। तो इससे भी बुरी हालत में महावास्तु वालों की करूंगा, जो 44 और 45 देवता जमीनों में डालते हैं, जो प्लास्टिक का टेप लगाते हैं। क्या सिद्धांत है इसका? इसका सिद्धांत क्या है? टॉयलेट में गए, ऐसा 3 तरफ से सीट के उसमें हरा कलर का या लाल कलर का टेप मार दिया। अरे टेप मारने से क्या होता है? तत्व तो डालो। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो गंदगी क्या चीज से बहाते हैं? पानी से। हम जब अपने घर में टॉयलेट करते हैं तो हम पुश क्यों करते हैं? कि जिससे जो कचरा है सब पानी के साथ बह जावे। तो यही हमने इस्तेमाल किया है, और ये मेरी थ्योरी है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो वहां पे पानी जल तत्व का यूज करो। नॉर्थ ईस्ट में किचन है, जल तत्व बढ़ा दो जिससे आग ठंडी हो जावे। ऐसे बहुत से वो हैं। तो मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली के जो भी महामाहिम हैं 4 दिन मेरा क्लास अटेंड करें। मैं फीस भी नहीं लूंगा, लेकिन कम से कम वो सुधर जावें मेरे क्लास में। और अगर कहीं मेरी गलती निकालते हैं तो मैं जिंदगी में जो है वास्तु करना ही छोड़ दूंगा, सीधे यूपी चला जाऊंगा। ये लाइन से मैं संन्यास दे दूंगा। वो मेरे सामने आधी घंटा बैठे और जो भी सवाल पूछना पूछे, मैं उनको जवाब दूंगा। नहीं जवाब दिया तो सीधे उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूं। मैंने अपना पूरा कुनबा इसी शास्त्र को दिया, क्योंकि मुझको डर नहीं है। तुम ऐसा सिंहासन पे बैठ गए तो महाभारत में ये हुआ था, तो हनुमान चालीसा में ये शब्द अच्छा है। क्या है ये? अरे तुम हिंदू को ही सिखा सकते हो ना। मुस्लिम के यहाँ जाओगे तो हनुमान चालीसा का नाम लोगे, क्रिश्चियन के यहाँ जाओगे हनुमान चालीसा का नाम लोगे, भगा देगा बाहर। तो वास्तुशास्त्र साइंस और सभी लोगों पे अप्लाई है। और मेहरबानी करना, ये जिसके पास भी खिलौना है, ये देखो अभी भी साली लाइट जल रही है, और ऐसा दबाया टक बंद हो गई, फिर दबाया टक चालू हो गई। ये आदमी 36,000 का खरीद के लाया था पटियाला से, कोई बड़ा महामाहिम है वहां पे। फिर उसके बाद 85,000 का डिजिटल खरीद के लाया, वो सब दे रहा था। 5 लोग उसके घर में सिर्फ ब्रेन हेमरेज से मर चुके हैं। लेकिन मैं गया अपनी टीम के साथ, अब कोई नहीं मरेगा उसके घर में, क्योंकि अभी मैंने रेमेडीज नहीं किया है। अभी सिर्फ उसकी दिशा बदली है कि तुम यहां सो, तुम वहां सो, किचन को यहां लेके आ जाओ, बहन को वहां सुला दो। सिर्फ दिशा बदली है तो उसकी दशा बदल गई है। और जिस दिन रेमेडीज करेंगे, जिस दिन उसके खेत में हम अपनी खाद को डालेंगे, उस दिन तो वैसी खेती होगी कि फसल काटते काटते आदमी थक जाएगा। तो वास्तुशास्त्र जमीन से जुड़ा हुआ शास्त्र है, 5 तत्व है,
8 दिशाएं हैं, 5 तत्व को 8 दिशाओं में बराबर बराबर बांटने को ही वास्तुशास्त्र कहते हैं। जहां पे फायर कम है वहां फायर बढ़ाओ। फायर क्या चीज से बढ़ता है? तुम्हारे बाप दादे ने तो तुमको पढ़ाया नहीं, तुमको तो झूठ बोलना सिखाया है, सिंहासन पे बैठ के भाषण देना सिखाया है। जरा मेहनत करो, मेहनत करो। फायर क्या चीज से बढ़ता है? टेप मारने से फायर नहीं बढ़ता है। हवा कम है, वायु कहां से बढ़ाना है? नॉर्थ वेस्ट कट है, वायु है ही नहीं वहां पे। तुमको वायु कहां से बढ़ाना है? तुम्हारे अब्बा ने अम्मा ने सिखाया नहीं है, क्योंकि तुम ब्रह्म स्थान को मानते नहीं हो। तो तुमको साले इसके ज्ञान क्या रहेगा? 5 तत्व का तुमको ज्ञान क्या रहेगा? तुमको तो 44 तत्वों का, ये राक्षस यहाँ तो ये देवता यहाँ तो वो देवता वहां। अरे मैं थक गया हूं देख देख के। दिल्ली वालों, फिर मैं तुमको चैलेंज करता हूं। 17, 18, 19, 20 4 दिन का मेरा क्लासेस है और होटल एसके प्रीमियम सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक अनलिमिटेड। 9 भी बज सकता है, 11 भी बज सकता है, वो मेरे मूड के ऊपर है। मैं अधूरा ज्ञान कभी किसी को छोड़ता नहीं हूं। अगला क्लास हुआ था, 3 दिन का क्लास था, उसके बाद भी मैं 4 दिन रुका था और मेरे स्टूडेंट बराबर मेरे होटल पे आते रहे और उनको प्लान देता रहा मैं। एक स्टूडेंट है वेद प्रकाश मित्तल, दिल्ली का, उसने बताया सर मैंने खुशदीप बंसल का क्लासेस किया और उससे पूछा मैं कि आपसे मैं मिलना चाहता हूं, कुछ समझना चाहता हूं। तो उसने बोला आधी घंटे का 2.5 लाख रुपया और 1 मिनट भी ज्यादा हुआ तो सब जीरो। तो उसमें के गुरु मत बनो। हमारे स्टूडेंट ना जाने कहां से पैसा अर्जेंट करके कोई ब्याज पे लेता है कोई। अरे मेरे पास तो एक एक स्टूडेंट ऐसे आए जो पैसा दिए, फीस कम दिए। मैं बोला कम क्यों? तो बोले वो इतना ही था सर, बीबी का मंगल सूत्र जो है बेच के लाके दिया। मैंने उनको पूरा पैसा वापस किया। रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता और न कभी झूठा ज्ञान किसी को दूं। ये जबान बहुत खराब है मेरी, टक 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 बोलती है। तो मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, महावास्तु या जो भी वास्तु है, पिनाकिल वास्तु, या रोज एक ना एक ऐसा, जैसे हॉरर पिक्चर बदलती है ना, नई पिक्चर रिलीज होती, वैसे अभी रोज नया शास्त्र रिलीज कर रहे हैं। तो इनको चैलेंज करता हूं, सही वास्तु क्या है? तुम आके मेरे 4 दिन क्लास में सीखो, उसके बाद सिखाना शुरू करो। रही बात दिल्ली की, तो तुम जितना मुझको रोकोगे मैं उतना आऊंगा। एक स्टूडेंट भी रहा तो भी मैं उसको सिखाने के लिए आऊंगा। तो ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, व्यस्त रहो। याद रखो 8 दिशाएं हैं, 5 तत्व है, ब्रह्म स्थान जननी है। कहीं भी अगर वास्तु करने जाओ, मैं भी कहीं वास्तु करने जाता हूं, कुछ ट्रीट नहीं करता, लेकिन सबसे पहले सामने वाले को बोलता हूं कि ब्रह्म स्थान तो मेरे से ट्रीट करवा लेना। तो मैं ब्रह्म स्थान को सबसे पहले ट्रीट करता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे की दिशाओं को पकड़ता हूं। तो सबसे पहले तुमको भी मैं बता रहा हूं, कहीं भी वास्तु करो, सबसे पहले सेंटर पॉइंट को ट्रीट करो। ये बदमाशों के चक्कर में मत आओ, नहीं तो साले तुम लोग हेलमेट पहन के घूमोगे, पब्लिक तुमको ढूंढ ढूंढ के मारेगी। पब्लिक से बच गए तो अल्लाह और भगवान तुमको मारेगा। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं दिल्ली के क्लासेस में। फिर मैं बताता हूं, 17, 18, 19, 20 4 दिन तो मैं दिल्ली में ही हूं। 16 तारीख की मेरी फ्लाइट है, 16 से मैं दिल्ली हाजिर हो जाऊंगा। वापस कब आऊंगा वो मेरे को मालूम नहीं, रिटर्न टिकट लेके आया ही नहीं हूं। मैं चैलेंज करता हूं, तुमको जो भी रोकते बने रोको, मेरे क्लासेस होते रहेंगे और बार बार होते रहेंगे। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, व्यस्त रहो, कंप्रोमाइज मत करो। कंप्रोमाइज अपने क्लाइंट के साथ मत करो। कोई बोले सर तोड़ो मत, उसके यहां वास्तु करो ही मत। बगैर तोड़ फोड़ वास्तु होता नहीं है। थैंक यू।